उत्तराखंड में एक बार फिर से बड़ा हादसा हुआ है। ग्लेशियर टूटा है। चमोली जिले की ये पूरी घटना है। सब कुछ इसमें विस्तार से चर्चा करते हैं, कैसे हादसा हुआ और कितने लोग अभी भी फंसे हुए हैं। करीबन 2 किलोमीटर तक जो है वो बर्फ की चादर ढकी हुई है और इस बर्फबारी के बीच जो है रेस्क्यू का ऑपरेशन जो किया जा रहा है, रेस्क्यू ऑपरेशन, उसमें भी परेशानी आ रही है। पूरा मामला चमोली जिले का है और बद्रीनाथ धाम और माड़ा गांव के पास का है। यहां पर ग्लेशियर टूट जाता है और जिसके बाद ग्लेशियर जहां टूटता है उसके पास में ही एक सड़क बनाने का काम मजदूर कर रहे थे, श्रमिक कर रहे थे और इसमें 57 श्रमिक जो है इसकी चपेट में आ जाते हैं, ग्लेशियर की चपेट में आ जाते हैं। ग्लेशियर यानी कि बर्फ का टूट कर गिरना। जिस तरीके से पानी आता है सैलाब लेकर, वैसे ही बर्फ भी सैलाब की तरह नीचे आता है और लोगों को अपनी चपेट में जो है वो ले लेता है। ग्लेशियर टूटा, 57 लोग इसमें दबे। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि अब तक करीब 32 लोगों को, 32 श्रमिकों को जो है वो बचा लिया गया है और बाकियों की तलाश जारी है। अब भाई मौसम लगातार बिगड़ रहा है, बर्फबारी लगातार हो रही है, तो हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया नहीं जा रहा है और रेस्क्यू में बड़ी दिक्कत आ रही है क्योंकि आधी आधी कमर तक जो है ना वो बर्फ है और उसमें जो है हमारे जवान, चाहे थल सेना के हो, एनडीआरएफ के जवान हो और पुलिस प्रशासन, सभी लोग जो है बड़ी तैयारी के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है। लेकिन अभी तक लगभग 32 लोगों को बाहर निकाल लिया गया है और बाकी जो लोग बचे हुए हैं, जो फंसे हुए हैं, उनको निकालने का प्रयास लगातार जारी है। 4 साल पहले और इसी महीने में, यानी कि 4 साल पहले फरवरी के महीने में ही चमोली के अंदर ही ग्लेशियर टूटा था और वहां पर 100 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। हालांकि आज जो है 57 लोग इसकी चपेट में आए, श्रमिक मजदूर जो सड़क बनाने का काम कर रहे थे। जैसे कि मैं लगातार आपको बता रहा हूं, बद्रीनाथ धाम जो बद्रीनाथ मंदिर है और माड़ा गांव है, उसके आसपास में ये जो है ग्लेशियर टूटा है। और जब ग्लेशियर टूटा, ये सुबह सुबह की घटना है, उसके बाद से लगातार राहत बचाव कार्य जारी है। लेकिन मौसम जो है वो हमारे जवानों का साथ नहीं दे रहा है, लेकिन वो फिर भी पूरी जाबाजी के साथ लोगों को बचाने का काम कर रहे हैं और 32 श्रमिकों को अभी तक जो है, जो ग्लेशियर में फंसे हुए थे, यानी कि बर्फ में फंसे हुए लोग थे, उनको बाहर निकाला गया, अस्पताल उनको पहुंचाया जा रहा है। वहीं पुष्कर सिंह धामी ने भी अहम बैठक की और लगातार आपदा कंट्रोल रूम में पुष्कर सिंह धामी जब ये खबर मिली तुरंत पहुंच गए थे, तस्वीरें सामने आई थी और वहां पर पहुंचने के बाद उन्होंने हर एक दिशा निर्देश दिया और जल्द से जल्द राहत बचाव कार्य के लिए जो कुछ भी किया जा सकता है ना, सब कुछ करने का निर्देश दिया। उन्होंने बताया कि गृह मंत्री अमित शाह भी सीधी इस पूरी घटना पर नजर बनाए हुए हैं और उन्होंने तुरंत एक्शन लेते हुए एनडीआरएफ और अन्य जो टीमें हैं, थल सेना की टीमें, आर्मी के हमारे जो जाबाज हैं, जवान हैं, उनको भेजा और उसके तहत जो है ये रेस्क्यू किया जा रहा है। हालांकि देखिए मौसम साथ नहीं दे रहा है क्योंकि वहां पे विजिबिलिटी बहुत कम है और लगातार बर्फबारी हो रही है। जैसे कि आपने देखा पिछले कुछ दिनों से जिस तरीके से हिमालय में जो है बर्फबारी फिर से शुरू हो चुकी है, तो वहीं कई निचले भागों में, यानी कि कई जिलों में, चाहे आप देहरादून देख लीजिए या फिर आप दिल्ली में ही देख लीजिए, यहां पर भी जो है लगातार बारिश का मौसम बना हुआ है और कई तेज तेज जो है वो बारिश भी हो रही है कई जिलों में। और इस बीच हिमालय में जहां बर्फबारी हो रही है तो ग्लेशियर टूटने की एक खबर निकल कर आ रही है जो बहुत दुख वाली खबर है क्योंकि इसमें कई लोगों को अपनी चपेट में लिया है, कई लोगों को बचा लिया गया। जिंदगी और मौत की जंग वो अस्पताल में लड़ रहे हैं। चमोली के जिले में माड़ा और जो बद्रीनाथ मंदिर है, माड़ा जो गांव है, उसके पास ये पूरा हादसा हुआ है। सड़क बनाने का काम चल रहा था, जब ग्लेशियर ऊपर से टूट के आया तो उसके लिए सड़क बनाने का काम चल रहा था। और ग्लेशियर टूटना मतलब क्या होता है कि बर्फ के जो बर्फ गिरती है ना, उसका एक साथ सैलाब की तरह वो नीचे आता है और जब नीचे आता है तो लोगों को दबाते हुए चले जाता है, यानी कि बर्फ के नीचे लोग दब जाते हैं। ग्लेशियर टूटना इसी को कहते हैं और इसी के वजह से 57 लोग जो है जब बर्फ टूट कर आई तो फंस गए थे। उनका राहत बचाव कार्य लगातार जारी है। 32 लोगों को अभी तक बचा लिया गया है। सरकार ने बिल्कुल सख्त आदेश दिए हैं और लगातार इस रेस्क्यू ऑपरेशन पर सरकार, यानी कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, अपनी नजर बनाए हुए हैं। हम भी ये भगवान से प्रार्थना करते हैं कि सभी लोगों को सकुशल बाहर निकाल लिया जाए क्योंकि हादसे देखिए किसी को बताकर नहीं आते, लेकिन हादसों के बाद प्रशासन की एक्टिविटी, यानी कि कितनी तेजी से उन्होंने काम करना शुरू किया, रेस्क्यू काम शुरू किया, वो काबिले तारीफ है। उम्मीद है कि सभी लोगों को जल्द से जल्द बचा लिया जाएगा और जब मैं आपको अगली बार खबर बताऊंगा तो उस वक्त तक सभी 57 लोग सुरक्षित बाहर निकल गए होंगे।